विपक्षी दलों की होने वाली बैठक को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और अगली तारीख जो है वो अब फिर तय की जाएगी। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय जी, जो 12 को जो बैठक होनी थी विपक्षी दलों की एकता को लेकर, लगता है वो बैठक फिलहाल स्थगित कर दी गई है, उसके डेट को आगे बढ़ाया गया है। देखिए, किन्हीं कारणों से अगर गैर भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक की तिथि में बदलाव हुआ है तो इसकी विस्तृत जानकारी नेतृत्व के द्वारा बहुत जल्द आप लोगों को दे दी जाएगी कि ये बैठक कहाँ होगा, कब होगा, किस समय होगा, कौन कौन लोग आएंगे, ये सारे चीज़ों की जानकारी मिलेगी। लेकिन गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता रंग ला रही है, ये तो दिख ही रही है। राहुल गांधी के इंडिया में नहीं रहने के कारण ये बैठक जो है स्थगित करनी पड़ी है। राहुल गांधी आएंगे, लगातार ये चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी अगर बैठक में रहते तो विपक्षी एकता को और बल मिलता। तो हमें लगता है कि इसी को लेकर ये देखिए, क्या कारण है, क्यों ये हुआ, ये सारे चीज़ों को लेकर के मकसद ये है, सकारात्मक पहलू ये है कि सभी जो गैर भाजपा विपक्षी दल हैं उनके नेता एकजुट होकर के उस बैठक में उपस्थित रहें और वहाँ से जो शंखनाद होगा, जो संकल्प लिया जाएगा भाजपा मुक्त भारत बनाने का, वो उसका एक अलग ही दृश्य ऐतिहासिक होगा। तो इसलिए सभी लोगों के कार्यक्रमों को देखते हुए, सब लोगों के सहूलियत को देखते हुए, सब लोगों व्यस्तता को देखते हुए तिथि में बदलाव करके एक ऐसी तिथि को ये आयोजित की जाएगी जो ये नज़ारा दिखेगा वो भारतीय जनता पार्टी को बेचैन करेगा। अच्छा, एक दूसरा सवाल है कि जो खगड़िया में जो गंगा नदी पे जो पुल बन रहा था, वो कल पुल का स्ट्रक्चर जो है वो भरभरा कर गिर गया और लगातार विपक्ष जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो विभागीय मंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनके इस्तीफे की मांग कर। देखिए, जो सुल्तानगंज से खगड़िया जोड़ने वाला अगवानी का निर्माणाधीन पुल था, वो दूसरी बार, एक बार पहले भी हुआ था जिस समय भाजपा शासन में थी, नवीन मंत्री थे। हाँ, भाजपा के ही विभागीय मंत्री थे। और उसके बाद ये दूसरी बार जिस तरह से ये पुल कल गिरकर गंगा में समा गया, तो कल ही 2 घंटे के अंदर ही विभागीय माननीय मंत्री डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी और विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तृत जानकारी दे दी। तेजस्वी यादव जी ने सदन के विधानसभा के पटल पर ये बातें कही थी कि इसके डिज़ाइन में कुछ गड़बड़ी पाई जा रही है, रुड़की के इंजीनियर के द्वारा इसकी जांच कराई जा रही है, कुछ ना कुछ इसके डिज़ाइन में गड़बड़ी का आशंका है। तो इसको लेकर के पहले से ही अंदेशा, आशंका थी और ये सरकार सोच रही थी कि इसको पूरा डिमोलिश करके गिरा के नए पुल का निर्माण कराया जाए। ये तो संयोग था कि आवागमन इसमें शुरू नहीं हुआ था, नहीं तो बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। तो इसको लेकर के सरकार सजग है और दोषियों के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, ये बात कल ही स्पष्ट कर दी गई है। अब जो लोग हमारे विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं, इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, उनसे पूछिए, जो अभी 1 वर्ष भी नहीं हुए गुजरात में मोरबी में जो पुल हादसा हुआ, ये तो निर्माणाधीन था, वो तो पुल चालू था, उसके बाद कितने लोगों की जानें गई, उस समय क्यों नहीं इस्तीफ़ा दिया? इनको नैतिक बल नहीं है इस्तीफ़ा मांगने का। और अभी उड़ीसा में इतने बड़े रेल दुर्घटना में क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी इस्तीफ़ा देंगे? पहले ये ले लें इस्तीफ़ा गुजरात के सीएम का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का, तो नीतीश जी, तेजस्वी जी भी दे देंगे। बीजेपी लोग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ये भ्रष्टाचार, इसी का तो जांच होगा। ये भ्रष्टाचार का खेल बीजेपी वालों ने खेला है। परत दर परत एक एक चीज़ की जांच होगी और सब सलाखों के पीछे होंगे। बिल्कुल, देखिए आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो विपक्षी एकता की जो होने वाली बैठक है, उस बैठक को अब अगले तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो खगड़िया और भागलपुर के जोड़ने वाले जो पुल, निर्माणाधीन पुल का जो स्ट्रक्चर गिरा है, उस घटना की पूरी जाँच होगी। ये पुल कैसे गिरा, कौन लोग इसके जवाबदेह हैं, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई भी होगी। उनीश कुमार, कोशिश, पटना।